नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियोस शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। पहली बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार में हम लोग इसे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। इसके अतिरिक्त खंड स्तर के भीतर सभी ग्राम पंचायतों, सभी जनपद पंचायतों और सभी जिलों में किसी न किसी प्रमुख पर महिलाएं रहेंगी। पंचायतों के प्रमुख को अविश्वास के प्रस्ताव से हटाने की प्रक्रिया जटिल बना दी गई है। ग्राम, जनपद और जिला स्तर की पंचायतों में सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। जनपद पंचायतों और जिला परिषद में स्थानीय संस्थाओं को और जनपद पंचायतों में कृषि उपज मंडी समिति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जनपद पंचायत और जिला परिषद में यह व्यवस्था की गई है कि खंड के भीतर जिन विधायकों का पूरा या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र आता है वे जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। संसद सदस्य और विधायक अपने
जिले के जिला परिषद के भी सदस्य होंगे। बहरहाल संसद सदस्यों विधायकों को मताधिकार नहीं होगा। सहकारी संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं और कृषि उपज मंडी समिति के प्रतिनिधियों को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पंचायत भंग होने की स्थिति में यह बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से अधिक है तो पंचायत का पुनर्गठन 6 माह के भीतर हो जाएगा। चूँकि चुनाव दलीय आधार पर होंगे, अतः मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को वे चुनाव चिन्ह ही आवंटित होंगे जो चुनाव आयोग ने आरक्षित किए होंगे। मतदाता की आयु 18 वर्ष होगी, पर किसी पद के उम्मीदवार के लिए अर्हता दायी आयु 21 वर्ष होगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को पुनः हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। इसके अतिरिक्त खंड स्तर के भीतर सभी ग्राम पंचायतों, सभी जनपद पंचायतों और सभी जिलों में किसी न किसी प्रमुख पर महिलाएं रहेंगी। पंचायतों के प्रमुख को अविश्वास के प्रस्ताव से हटाने की प्रक्रिया जटिल बना दी गई है। ग्राम, जनपद और जिला स्तर की पंचायतों में सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। जनपद पंचायतों और जिला परिषद में स्थानीय संस्थाओं को और जनपद पंचायतों में कृषि उपज मंडी समिति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जनपद पंचायत और जिला परिषद में यह व्यवस्था की गई है कि खंड के भीतर जिन विधायकों का पूरा या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र आता है वे जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। संसद सदस्य और विधायक अपने जिले के जिला परिषद के भी सदस्य होंगे। बहरहाल संसद सदस्यों विधायकों को मताधिकार नहीं होगा। सहकारी संस्थाओं
स्थानीय संस्थाओं और कृषि उपज मंडी समिति के प्रतिनिधियों को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पंचायत भंग होने की स्थिति में यदि बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से अधिक है तो पंचायत का पुनर्गठन 6 माह के भीतर हो जाएगा। चूँकि चुनाव दलीय आधार पर होंगे, अतः मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को वे चुनाव चिन्ह ही आवंटित होंगे जो चुनाव आयोग ने आरक्षित किए होंगे। मतदाता की आयु 18 वर्ष होगी, पर किसी पद के उम्मीदवार के लिए अर्हतादायी आयु 21 वर्ष होगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। इसके अतिरिक्त खंड स्तर के भीतर सभी ग्राम पंचायतों, सभी जनपद पंचायतों और सभी जिलों में किसी न किसी प्रमुख पर महिलाएं रहेंगी। पंचायतों के प्रमुख को अविश्वास के प्रस्ताव से हटाने की प्रक्रिया जटिल बना दी गई है। ग्राम पंचायत और जिला स्तर की पंचायतों में सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। जनपद पंचायतों और जिला परिषद में स्थानीय संस्थाओं को और जनपद पंचायतों में कृषि उपज मंडी समिति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जनपद पंचायत और जिला परिषद में यह व्यवस्था की गई है कि खंड के भीतर जिन विधायकों का पूरा या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र आता है वे जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। संसद सदस्य और विधायक अपने जिले के जिला परिषद के भी सदस्य होंगे। बहरहाल संसद सदस्यों विधायकों को मताधिकार नहीं होगा। सहकारी संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं और कृषि उपज मंडी समिति के प्रतिनिधियों को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पंचायत भंग होने की स्थिति में यदि बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से अधिक है तो पंचायत का पुनर्गठन 6 माह के भीतर हो जाएगा। चूँकि चुनाव दलीय आधार पर होंगे, अतः मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को वे चुनाव चिन्ह ही आवंटित होंगे जो चुनाव आयोग ने आरक्षित किए होंगे। मतदाता की आयु 18 वर्ष होगी, पर किसी पद के उम्मीदवारी के लिए अर्हतादायी आयु 21 वर्ष होगी। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का डिक्टेशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें।